हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा डोम के ऊपर। ठीक है, ओएसटी में डोम का रीइंफोर्समेंट साइट पे किस तरीके से होता है, ठीक है, वो मैं आपकी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट बॉटम डोम का ये हो चुका है। ठीक है, बॉटम डोम का हो पहले हमने क्या किया, रिंग बीम जो आप देख रहे हैं बॉटम में जो रिंग बीम है, एक बॉटम में रिंग बीम रहती है, एक आपकी बालकोनी के यहाँ पे भी रिंग बीम रहती है दोस्तों। ये मिडिल रिंग बीम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल रिंग बीम। तो पहले इसका हमने जो रीइंफोर्समेंट किया, ठीक है, इसके बाद हमने इसका किया, इसके बाद हमने मिडिल रिंग बीम का किया, मिडिल रिंग बीम का बाद में किया है पर। ठीक है, रिंग बीम का किया है, इसके साथ हमने डोम का पूरा सरिया बांधा हुआ है। ठीक है, डोम का हमने आर्क लेंथ निकाला है। ठीक है, डोम का आर्क लेंथ अगर आपको निकालना नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कॉलम के सेंटर से यहाँ तक की दूरी को नाप लेना है, वो भी सीधा सीधा नाप लेना है। ठीक है, यानी कॉर्ड लेंथ निकाल लेना है दोस्तों। इस कॉर्ड लेंथ को क्या करेंगे हम, अब हमको क्या निकालना, क्या है, डिग्री निकालना है ना, डिग्री एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालना है तो सिंपली हमारे पास कॉर्ड लेंथ है, उसी को हमको क्या करना है, आर्क में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए हमको एंगल निकालना पड़ता है। ठीक है, साइन थीटा, साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसमें हमारा कॉर्ड लेंथ का जो लंबाई है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, वो रख देनी है। ठीक है, वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। साइन थीटा का फार्मूला क्या रहता है, P/H। ठीक है ना, P हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी कॉर्ड लेंथ हो जाएगी, H हमारा हाइपोटेनियस यानी रेडियस हो जाएगी। रेडियस आपकी ड्राइंग में दिया रहता है, तो उस हिसाब से आपको एंगल निकल आएगा। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जब आ जाए रेडियन में लंबाई, तो उसको आपको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कॉर्ड आर्क लेंथ निकल आएगी रेडियल बार की। इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से रेडियल बार के नंबर सारे निकाल लिए। नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर हम निकालेंगे यहाँ तक, रिंग बीम के यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इसका जो लंबाई डाया रहेगा या रेडियस रहेगा, उससे इसकी पेरीमीटर बना लेंगे, यानी गोलाई बना लेंगे। इसको पेरीमीटर बनाने के बाद जो रेडियल बार की स्पेसिंग दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रेडियल बार निकल आएंगे बॉटम डोम में। ठीक है, और इसी तरीके से हुप बार निकाले जाते हैं। हुप बार जो निकाले जाते हैं वो दोस्तों रेडियल बार के की जो लंबाई आएगी उसी में हम डिवाइड कर देंगे, किसका, इसका हुप बार का। तो हमारे उस तरीके से हमारे हुप बार की नंबर निकल आएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये बालकोनी है, आप देख सकते हैं कॉनिकल बॉल है। कॉनिकल बॉल है हमारे सेंटर से जो है 1 मीटर पीछे है। ठीक है, तो 1 मीटर हमने पीछे जोड़ दिया। इसके बाद जो 1 मीटर है वो रिंग बीम के यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, जो मिडिल रिंग बीम है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। और आप देख सकते हैं कॉनिकल बॉल का रीइंफोर्समेंट जो है इस तरीके से है। इसमें 2 जाल हैं। ठीक है, 2 जाल लाए थे, इसमें 2 जाल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें कितने हैं, 2 जाल हैं, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें भी रेडियल बार जो है 188 नंबर लगे हुए हैं। ठीक है, उसका स्पेसिंग हमको यहाँ तक चेक करना है। ठीक है, यहाँ तक का हमको डायामीटर बना लेना है, बाउंड्री यहाँ तक, ये मिडिल रिंग बीम के अंदर तक। ठीक है, इसको राउंड बना के इसका स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से इसके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस तरीके से इसका भी रीइंफोर्समेंट हो जाता है। और एक चीज़ और, बॉटम डोम में आपको देख रहे हैं डबल जाल है, पूरा डबल जाल है। और सेंटर में भी देख लिए, यहाँ तक जो है अल्टरनेट थोड़ा छोटा हुआ है, कुछ बार जो है बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए इसके बार जो है डले हुए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इसकी जो स्पेसिंग है सेंटर में हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहती है। तो आप लोग जो है इसको जाल को भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बता दिया, जैसा कि बॉटम डोम का भी बता दिया, बालिकन का, कॉनिकल बाल का भी बता दिया। कॉनिकल बाल का देखिए कैसा सरिया गया होगा, देखिए इसको अंदर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका एल कैसा गया है, इधर देखिए, इधर इसका जो है अंदर गया हुआ है एल, और इधर जो है इधर कंटेनर वॉल बनेगी अभी। ठीक है, तो उधर ये इस तरीके से सरिया को छोड़ दिया गया है। ठीक है, एल इसका है। कितना लंबा है नीरज भाई ये एल का, 600
600 लंबाई इसकी लगभग ऊपर है, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से, ये हमारी मिडल लिंक बीम है। यहाँ मिडल लिंक बीम से आपकी जो बाग पे है वो है, बाग पे हमारी 150 mm थिकनेस की है। और इसका सरिया भी देखिए, अभी मैं इसका सरिया भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल आप जो है कॉनिकल वाल का अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से रहता है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग बता देना, ठीक है, कि इसमें और क्या है आपको अगर समझ में। ये देखिए डोम का भी जो है एल इधर अंदर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर गया हुआ है। और कॉलम का जो है ये सरिया छूटा हुआ है, इसका भी हम जो है एल मुड़वा के यहीं पे करवा देंगे। कवर ब्लॉक लगाया जाएगा प्रॉपर से, ठीक है। और देखिए हम ऊपर का भी आपको बता देते हैं, ऊपर से भी बता देते हैं दोस्तों। देखिए तो आप लोग जो है इस तरीके से देख लीजिए, ये है, ठीक है। और ये हमारा बाग वे करा है, ठीक है। बाग में रेडियल बार डले हुए हैं, ठीक है। 200 की स्पेसिंग पे है, ठीक है। 153 नंबर आ रहा है यहाँ का, ठीक है, 200 की स्पेसिंग के हिसाब से। और इसमें हुब बार हैं, रेडियल बार बोले तो ये लंबा लंबा ये रेडियल बार है, हुब बार बोले या डिस्ट्रीब्यूशन तो ये राउंड वाले आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों बता दूं, कॉनिकल वाल में जो हुब बार है उसका डाया बड़ा है, ठीक है, वो 12 का है। और जो रेडियल बार हैं वो 10 के हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें डॉम में सारा जो सरिया डला हुआ है वो टोटल जो है वो 8 का है, वो 8 का है। 150 की स्पेसिंग पे सारा डला हुआ है। ये जो बाइंडर है पूरे 22 आए हैं नंबर में। और रेडियल बार कितना है अपना निकाला था हमने, बताया थे 188 रेडियल बार हैं दोस्तों। तो ठीक है 188 बार रेडियल बार हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, रेडियल बार की सभी रेडियल बार की कटिंग लेंथ एक ही है, सबकी एक ही है दोस्तों, है ना। केवल हुब बार का लंबाई हर एक राउंड है, ठीक है। हर एक बाइंडर की इसकी अलग अलग एक लंबाई है, क्योंकि सर्किल पहले बड़ा फिर छोटा उससे छोटा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इसकी डिटेल और भी जानना अगर है तो मैंने प्रॉपर से एक वीडियो बनाया है, ठीक है। आप देख लीजिए उसको भी, ठीक है। लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उसको भी देख रही है। उसमें मैंने पूरा मैथमेटिकली पूरा समझाया है, उसमें मैंने सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तो उस वीडियो को और देख लीजिए, और अच्छा से आपको आइडिया मिल जाएगा।